मूवी नरेशन एंड द प्रेजेंटिंग डुअल। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि किसी से बचने की कोशिश कर रहा था। वो अपने आप को बचाते हुए एक टेबल के बगल में छिप जाता है। उस टेबल पर अलग अलग तरह के हथियार रखे होते हैं। तभी उस पर तीरों से हमला होने लगता है। तब यह लड़का टेबल से चाकू उठाकर उस तरफ बढ़ने लगता है जहाँ से उस पर हमला हो रहा था। ये तेजी से आगे बढ़ता हुआ उस व्यक्ति को मार देता है जो इस पर हमला कर रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि मरने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि इसी लड़के का हमशक्ल होता है। दरअसल जो शख्स अभी मरा है वो ओरिजिनल इंसान होता है और जिस व्यक्ति ने इसे मारा है वो मरने वाले इंसान का क्लोन होता है। यानी कि एक क्लोन ने ही अपने ओरिजिनल रूप को मार दिया। दोस्तों, यहाँ पर जो कुछ भी दृश्य चल रहा था वो कैमरे की मदद से रिकॉर्ड किया जा रहा था और टीवी पर लाइव चल रहा था। आखिर ये दोनों आपस में क्यों लड़ रहे थे? इनकी लड़ाई को आखिर टीवी पर लाइव क्यों दिखाया जा रहा था? इन सारे सवालों के जवाब हमें कहानी में आगे मिलेंगे। अगले सीन में हम सारा को देखते हैं। वो कुछ खाने का सामान लेकर अपने घर पर आ जाती है। घर पर आकर सारा एडल्ट मूवी देखने लगती है। तभी उसके बॉयफ्रेंड पीटर का कॉल आ जाता है, लेकिन पीटर उससे ठीक से बात नहीं करता क्योंकि वो किसी काम से दूसरे शहर में गया हुआ था। अगले सीन में सारा अपनी माँ के साथ रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रही होती है। सारा की माँ उसे बचपन की कुछ चीजें दिखाती हैं जो कि सारा ने बचपन में इकट्ठी की थी। सारा अपनी माँ के हर सवाल पर एक सिक्का खा रही थी। इसी तरह सारा कई सारे सिक्के निकल जाती है। अचानक सारा को उल्टी हो जाती है और उसके मुंह से बहुत सारे सिक्के निकलते हैं। तभी सारा की आंख खुल जाती है। दरअसल सारा सपना देख रही होती है। उसके बिस्तर पर बहुत सारा खून होता है क्योंकि सारा को खून की उल्टी हो गई थी। सारा अपनी जांच करवाने के लिए हॉस्पिटल जाती है। वहाँ फिर से सारा को खून की उल्टी हो जाती है। इसके बाद सारा अपनी जांच करवाती है और घर पर आ जाती है। घर पर आकर सारा पीटर को कॉल लगाती है और अपनी सिचुएशन के बारे में बताती है, लेकिन पीटर उससे ठीक से बात नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो सारा को इग्नोर कर रहा हो। अगले दिन सारा फिर से हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर से अपनी हालत के बारे में पूछती है, लेकिन डॉक्टर उसे कुछ नहीं बता पाती क्योंकि अभी तक सारा की रिपोर्ट नहीं आई थी। इसके बाद सारा जिम में जाती है। यहाँ पर वीडियो कॉल के माध्यम से सारा पीटर से बात करती है। सारा उसे बताती है कि मैं अपने अंदर एनर्जी का अनुभव कर रही हूँ। पीटर उसे देखकर चौंक जाता है। पीटर सारा को बताता है कि मेरे पास तुम्हारे डॉक्टर का मैसेज आया था। उन्होंने मुझे बताया कि तुम कुछ ही दिनों में मरने वाली हो क्योंकि तुम्हें एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं है। यहाँ पर सारा थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। इसके बाद सारा डॉक्टर से मिलने जाती है। डॉक्टर उसे बताती है कि तुम्हें जानलेवा बीमारी हो गई है। इस बीमारी में बचने के चांस सिर्फ 2% हैं। आगे डॉक्टर सारा को सलाह देती है कि तुम्हें अपना क्लोन बनवाना चाहिए ताकि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी फैमिली को कोई परेशानी न हो। तुम्हारा क्लोन तुम्हारी फैमिली में तुम्हारी जगह ले लेगा। तुम्हारे मरने के बाद उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि तुम इस दुनिया से जा चुकी हो। इसके बाद डॉक्टर सारा को उस डॉक्टर का एड्रेस देती है जो लोगों का क्लोन बनाता है। सारा एड्रेस की मदद से उस डॉक्टर के पास पहुंच जाती है। डॉक्टर सारा को क्लोन बनाने के चार्जेस बताता है जो कि काफी महंगे होते हैं। सारा बोलती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। डॉक्टर बताता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे मरने के बाद बाकी बचे हुए पैसे तुम्हारा क्लोन भरेगा ताकि तुम आराम से मर सको। इसके बाद सारा अपना क्लोन बनवाने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ ही देर में सारा का क्लोन बनकर तैयार हो जाता है जो कि हूबहू सारा की तरह दिख रहा था। बस थोड़ा सा फर्क होता है। सारा का जो क्लोन होता है उसकी आंखों का कलर नीला होता है। इसके बाद सारा अपने क्लोन को अपने बारे में बहुत सारी बातें बताती है। वो पीटर के बारे में भी बताती है क्योंकि अब सारा को भी पता होता है कि कुछ ही दिनों में वो मर जाएगी। इसी तरह धीरे धीरे 10 महीने बीत जाते हैं, लेकिन सारा अभी भी जिंदा होती है। सारा हर रात यही सोचकर सोती है कि शायद आज की रात उसकी आखिरी रात होगी, लेकिन सारा को कुछ नहीं होता। अगली सुबह सारा डॉक्टर से मिलने जाती है। वहाँ पर डॉक्टर उसे बताती है कि तुम्हारे जिंदा रहने के जो 2% चांस थे वो काम कर गए। अब तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो। अब तुम्हारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। अब तुम्हें अपने क्लोन को नष्ट करना होगा क्योंकि कानून के मुताबिक किसी जिंदा इंसान को अपना क्लोन रखने का कोई हक नहीं है। सिर्फ वही लोग क्लोन रख सकते हैं जिनकी मौत हो गई है। इसलिए अब तुम्हें अपने क्लोन को नष्ट करना होगा। सारा दुखी होकर यहाँ से चली जाती है। रास्ते में सारा को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। इसके बाद सारा अपनी माँ से मिलने जाती है। यहाँ पर सारा की क्लोन और पीटर बैठा होता है, लेकिन सारा की माँ और पीटर नकली सारा के साथ बहुत खुश होती है। इसी वजह से सारा दुखी हो जाती है और अपने क्लोन पर गुस्सा करती है। वो बोलती है
कि तुमने मेरे परिवार को छीना है, इसलिए मैं तुम्हें नष्ट करवा दूंगी। ऐसा बोलकर सारा बाहर आ जाती है। बाहर पीटर उसे रोक लेता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारी क्लोन के साथ बहुत खुश हूँ, वो हमारा बहुत ख्याल रखती है, इसलिए हम लोग उसके साथ बहुत खुश हैं। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। सारा दुखी होकर अपने घर पर चली जाती है। सारा को पता चलता है कि सारा के क्लोन ने अपने आप को जिंदा रखने के लिए FIR दर्ज कर दी है। वो चाहती है कि वो भी इस दुनिया में जिंदा रहे। अगले दिन सारा को बताया जाता है कि 1 साल बाद सारा और उसके क्लोन के बीच फाइट होगी। दोस्तों, इस फाइट का नाम डुअल होता है। ये वही फाइट होती है जो कि कहानी की शुरुआत में हो रही थी। फाइट शुरू होने से पहले सारा को ट्रेनिंग लेनी होगी ताकि वो इस फाइट को जीत सके। रात को सारा शहर के सबसे सस्ते ट्रेनर को हायर करती है, क्योंकि सारा के पास इतने पैसे नहीं होते कि अच्छे ट्रेनर को हायर कर सके। अगले दिन सारा ट्रेनर के पास पहुंच जाती है। आज सारा का पहला दिन होता है, इसलिए कुछ खास ट्रेनिंग नहीं होती, बल्कि ट्रेनर उसे एक सीडी देता है और रात को देखने को बोलता है। रात को सारा अपने घर पर आकर उस सीडी को प्ले कर देती है। उसमें एक वाइफ अपने हस्बैंड की हत्या कर देती है। सारा ये सब देखकर बहुत डर जाती है। अगले दिन सारा फिर से ट्रेनर के पास जाती है। इस बार ट्रेनर सारा को बहुत सारे हथियार दिखाता है ताकि वो फाइट के दौरान अपने क्लोन को मार सके। ट्रेनर सारा को समझाता है कि फाइट में हथियारों से ज्यादा तुम्हारी हिम्मत मायने रखती है। इसके बाद सारा अपने घर पर आ जाती है। अगले दिन ट्रेनर सारा को एक डेड बॉडी के पास ले जाता है। वो सारा के सामने ही डेड बॉडी की चीरफाड़ करता है ताकि सारा के दिमाग से डर खत्म हो सके। सारा अंदर से बहुत डर जाती है और वो घर पर आ जाती है। अगले दिन सारा मॉल में जाती है ताकि वो अपने लिए कपड़े खरीद सके। सारा कपड़े खरीदकर मॉल से जैसे ही बाहर आती है तभी उसका मोबाइल उसके हाथ से छूट जाता है और उसकी स्क्रीन टूट जाती है। इसी तरह धीरे धीरे वो दिन आ जाता है जिस दिन सारा और उसके क्लोन से फाइट होनी थी। लेकिन फाइट वाले दिन से जस्ट पिछली रात को सारा के पास एक कॉल आता है जिसमें भी बताते हैं कि मौसम खराब होने की वजह से फाइट पोस्टपोन कर दी है। अब फाइट 1 महीने बाद होगी। अगले दिन सारा फिर से अपने ट्रेनर के पास जाती है, लेकिन सारा के पास अपने ट्रेनर को देने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए सारा ट्रेनर को ट्रेनिंग के बदले डांस सिखाती है। कुछ दिन बाद ट्रेनर सारा के पास एक बीमार कुत्ता लेकर आता है और उसे मारने का बोलता है। वो बोलता है कि अगर तुम इसे मार दोगी तो इसे अपने दुखों से आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन सारा बहुत इमोशनल हो जाती है, वो कुत्ते को नहीं मार पाती। तभी सारा की नज़र बाहर अपनी क्लोन पर पड़ती है जो दूरबीन की मदद से सारा पर नज़र रख रही होती है। सारा गुस्से में उस पर तीर चला देती है, लेकिन सारा की क्लोन वहाँ से भाग जाती है। सारा जब बाहर आकर देखती है तब उसे पता चलता है कि उसने जो तीर चलाया था वो एक पपी को लगा है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। यह सब देखकर सारा बहुत दुखी हो जाती है और वो अपने क्लोन का पीछा करते हुए गार्डन में चली जाती है। वहाँ तो ट्विन बच्ची खेल रही होती हैं। सारा उसमें से एक को अपने पास बुलाकर पूछती है कि क्या तुमने मेरी हमशक्लों को यहाँ से गुजरते देखा? तब वो बच्ची बोलती है कि हाँ, वो इस तरफ गई है। सारा बच्ची की बात मानकर उसी तरफ चली जाती है। तब उसे एक गाड़ी में अपनी क्लोन मिल जाती है। सारा उससे बोलती है कि मैं तुम्हें जरूर हराऊंगी और तुम्हें मार दूंगी। क्लोन बोलती है कि मुझे भी जीने का हक है, मैं भी जीना चाहती हूँ। यहाँ दोनों में बहस होने लगती है। हालांकि सारा की क्लोन भी सही होती है, क्योंकि सारा को जब क्लोन की ज़रूरत थी तो उसने अपना क्लोन बनवा लिया, लेकिन जब उसकी ज़रूरत खत्म हो गई तो वो अपने क्लोन को नष्ट करना चाहती है। सारा अपने क्लोन को धमकी देकर यहाँ से जाने लगती है। तब उसकी क्लोन बोलती है कि मैं तुम्हें एक जगह पर ले जाना चाहती हूँ। सारा उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। इस जगह वे लोग होते हैं जो डॉल फाइट के दौरान जिंदा बच गए थे और इन्हें अपने डॉल को मारने का अफसोस होता है। ये देखकर सारा को अपने आप पर गुस्सा आता है, वो गिल्ट महसूस करती है। सारा की क्लोन बोलती है कि हमें एक दूसरे को मारने की बजाय साथ में रहना चाहिए, हम दोनों मिलकर अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। हम इस शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में चले जाएंगे। सारा अपने डॉल की बात मान जाती है और अगले ही दिन इस शहर को छोड़ने का डिसीजन लेते हैं। अगले दिन सारा और उसकी क्लोन इस शहर को छोड़कर जा रहे होते हैं। आज वो दिन भी होता है जिस दिन इन दोनों में फाइट होनी थी, लेकिन ये दोनों फाइट न करके एक दूसरे के साथ रहने का डिसीजन लेते हैं। रास्ते में सारा को प्यास लगती है, लेकिन उसके पास पानी नहीं होता, जबकि सारा की क्लोन के पास पानी होता है, इसलिए वो सारा को पानी पीने के लिए दे देती है। सारा जब पानी पी लेती है तब ये दोनों अपने सफर पर निकल जाते हैं। ड्राइव सारा कर रही होती है, क्योंकि सारा की क्लोन को गाड़ी चलाना नहीं आता। रास्ते में सारा गाड़ी रोक देती है, उसके मुंह से खून निकल रहा था, क्योंकि क्लोन ने सारा के पानी में जहर मिला दिया था। इधर जिस जगह पर फाइट होनी थी उस जगह पर सभी लोग सारा और उसके डॉल का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर सारा और पीटर भी होता है।
तभी सारा की क्लोन लड़खड़ाती हुई यहाँ पर आ जाती है। वो बोलती है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इसी वजह से मुझे चोट लग गई थी। यहाँ पर सारा की क्लोन अपने आप को ओरिजिनल सारा बताती है। ये सभी लोग दूसरी सारा का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आती। अगले दिन सारा की इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन उसमें सारा का कुछ पता नहीं चलता। तब कोर्ट भी सारा की क्लोन को ओरिजिनल सारा घोषित कर देता है और केस यहीं पर खत्म हो जाता है। सारा जब रात को अपने घर में बैठी होती है, तब हमें पता चलता है कि ओरिजिनल सारा का फोन इस नकली सारा के पास होता है, जिसकी स्क्रीन टूटी होती है। अगले दिन सारा की क्लोन गाड़ी लेकर कहीं जा रही होती है। इस गाड़ी की हालत बहुत खराब होती है, जैसा कि इसने बताया था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था। सारा की क्लोन रास्ते में चलते चलते गाड़ी रोक देती है और रोने लगती है। शायद उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उसे सारा को नहीं मानना चाहिए था। सारा की माँ और पीटर भी इसे एक क्लोन की तरह पसंद करते हैं। इस समय इसकी हालत भी ठीक वैसी हो जाती है जैसी कि ओरिजिनल सारा की थी। अब वो अपनी जिंदगी से हताश हो चुकी थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।